नेता करार दिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे गोखले जी के बारे में, गांधी और गोखले जी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप तक पहुंचाएंगे। लरज रहा था वतन जिस ख्याल के डर से, वह आज खून रुलाता है दीदी ए तर से। सदा ए आती है फूल फूल और पत्थर से, जमी पे ताज गिरा कौम हिंद के सर से। हबीब कौम का दुनिया में यूं खाना हुआ, जमी उलट गई क्या मुंकबिल जमाना हुआ। बढ़ी हुई थी नसूहत जवाले पे हम की, तीरे जुहूर से तकदीर कौम की चमकी। निगाह ए यास थी हिंदुस्तान पे आलम की, अजीब से थी कि सारे हिंदुस्तान पे गुजरी और बीती। पली है कौम तेरे साया ए करम के तले, हमें नसीब थी जन्नत तेरे कदम के तले। क्या बात है दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा गांधी और गोखले के बारे में। इन्होंने इतनी अच्छी लाइनें लिखी हैं, इन्होंने इतना अच्छा बताया है कि इनकी वीडियो, इनकी कहानी, इनकी जीवनी, इनकी जीवन शैली जितनी भी बार पढ़ी जाए उतना ही कम है। वर्ष 1901 की बात है, जब भारत की तत्कालीन राजनीति कलकत्ता आधुनिक कोलकाता में भारतीय राजनीति के दो शिखर पुरुष भारत के हालातों के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक शिक्षक पत्रकार दूर देश में भारतीयों के हक की लड़ाई लड़ने वाला वकील को आम भारतीयों की दुर्दशा के बारे में बताकर उसने अपने देश वापस लौटने का आग्रह कर रहा था। इस शिक्षक पत्रकार का नाम गोपाल कृष्ण गोखले और उस वकील का नाम महात्मा गांधी है। दरअसल इस मुलाकात का लब्बोलुआब ये था कि गोखले गांधी जी को भारत में कांग्रेस के प्रयासों में शामिल करना चाह रहे थे। हालांकि गांधी और गोखले के मध्य हुई यह पहली मुलाकात न थी, बल्कि इससे पूर्व वर्ष 1896 में भी वे मिल चुके थे। मोहनदास करमचंद गांधी के महात्मा गांधी बनने की प्रक्रिया के जिन कुछेक लोगों का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, उसमें गोपाल कृष्ण गोखले का नाम सर्वप्रमुख है। इसकी तस्दीक स्वयं महात्मा गांधी जी करते हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रेम प्रयोग में गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु भी स्वीकारा है। इस पुस्तक में वह गोपाल कृष्ण गोखले को विशाल हृदय और शेर की तरह बहादुर बताते हैं। गांधी गोखले से पत्र व्यवहार भी करते हैं। गांधी अपने पत्रों में गोखले को प्रिय प्रोफेसर गोखले संबोधन से संबोधित करते हैं और उनसे आवश्यक सुझाव भी लेते थे। एक ऐसा ही पत्र उन्होंने तब लिखा था जब दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन पत्र दफ्तर खोला था। इस पत्र का एक अंश इस प्रकार है: मैं ऐसे अवैतनिक अथवा वैतनिक संवाददाताओं के लिए भी चिंतित हूं जो अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी और तमिल में साप्ताहिक टिप्पणियां दे। यदि यह महंगा हो तो जाता है तो मुझे कदाचित केवल अंग्रेजी टिप्पणियों से संतुष्ट होना पड़ेगा। उसका अनुवाद तीनों भारतीय भाषाओं में किया जा सकेगा, या आप ऐसा या ऐसे कोई संवाददाता सुझा सकेंगे। गांधी जी जब टिप्पणी दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्होंने गोखले को दक्षिण अफ्रीका में आकर अपनी इस लड़ाई को मजबूती प्रदान करने का आह्वान भी किया था। वर्ष 1912 में गांधी के आमंत्रण पर गोखले दक्षिण अफ्रीका गए और रंगभेद की निंदा की। वर्ष 1915 में गांधी जी जब भारत वापस आते हैं तो गोखले पर उन्हें सलाह देते हैं कि यदि भारत के वास्तविक चरित्र को समझना है तो भारत का भ्रमण करो। गोखले की सलाह मानते हुए गांधी जी ढेर सारी रेल यात्राएं करते हैं और यहाँ से उन्हें न सिर्फ आंदोलन करने की दिशा मिलती है, बल्कि उन्हें आजादी की लड़ाई में एक मजबूत संगठन की भी जरूरत महसूस होती है जो जनता को एकजुट करता है। क्योंकि गांधी जी अब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो वे स्वतंत्र सेनानी ना होकर सोशल एक्टिविस्ट थे, इसलिए उन्होंने आजादी की लड़ाई के तौर पर तरीकों को सीखना बेहद जरूरी था। इस काम में गोखले और उनकी सीखें गांधी जी की बखूबी मदद करते थे। गोखले एक शानदार वक्ता थे। वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा उन्हें लंदन इस देश से भेजा गया था
कि वो वहां रहने वाले भारतीयों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई से जोड़ सके। गोखले ने वहां पर शानदार भाषण दिया और इसके अगले दिन वहां के प्रमुख अखबार द नेशन में यह खबर छपी, गोखले के समकक्ष इंग्लैंड में कोई राजनीतिज्ञ नहीं है। गोखले के शिष्य गांधी जी भी अपने प्रभावशाली भाषणों में से आम जन को सहज भाव में ही स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ देते थे। इसके अलावा गोखले की ये भी खूबी कि वो अपनी बातों को बेहद तर्क समस्त तरीके के साथ रखते थे। गांधी जी ने अपनी बातों और कर्म के बेहद तार्किक थे। वो साधन साध संबंधों का भी तार्किक विश्लेषण करते हैं। गांधी जी साधन और साध दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। उनका मत था कि एक अच्छे साध्य को प्राप्त करने के लिए अहिंसा रूपी साधन का प्रयोग जरूरी किया जाए। गोखले राजनीतिक लड़ाई से इतर जीवन भर सामाजिक लड़ाई भी लड़ते रहे। जब अंग्रेजों ने बाल विवाह के विरुद्ध कानून बनाया तो समाज के एक वर्ग ने इसे अपनी सामाजिक संरचना में हस्तक्षेप माना, मगर गोखले ने न सिर्फ इसे एक गंभीर सामाजिक बुराई माना बल्कि इस कानून का खुलकर समर्थन भी किया। गोखले जाति प्रथा को एक बुराई मानते थे। इस संबंध में उनका कहना था, निचली जाति के लोगों की स्थित सामाजिक व्यवस्था पर एक दाग है। उनका मानना था कि एक साथ मिलकर रहने से ही समाज की प्रतिज्ञा संभव है। गांधी जी के चिंतन पर भी इन बातों का खास असर हुआ था। यही कारण है कि उन्होंने कथित निम्न जातियों को दलित न कहकर हरिजन नाम दिया था। हरिजनों के उत्थान के लिए वे आजीवन संघर्ष करते रहे। जी हाँ, गांधी जी ने अपने रचनात्मक कार्यों के माध्यम से दलितों के उत्थान के लिए कोशिशें की। इसके लिए वर्ष 1932 में उन्होंने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की भी स्थापना की थी। उनका कहना था कि या तो छुआछूत को जड़ से समाप्त करो या मुझे अपने बीच से हटा दो। यह मेरी अंतरात्मा की पुकार है, चेतना का निर्देश है। गोखले के इन विचारों के अतिरिक्त कई विचार ऐसे भी थे जिसमें गांधी जी असहमत रखते थे। मसलन गांधी जी गोखले के बहिष्कार विरोधी विचारों से अपनी असंगति रखते थे। गांधी जी ने न सिर्फ विदेशी वस्तुओं के बहिष्कारों पर बल देते थे बल्कि स्वदेशी सामान के उपयोगों को बढ़ावा देने के संदर्भ में भी जन जागृति करते थे। गांधी जी ने आंदोलन करने का तरीका और संगठन निर्माण का तरीका भी गोखले के विचारों से अलग था। यही कारण है कि गांधी जी ने गोखले के कई बार कहने पर भी उनकी संख्या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से स्वयं नहीं जोड़ा था। अगर आंदोलन के तौर तरीकों पर बात की जाए तो गांधी जी तिलक के साथ जोड़ी सभ्यता साम्यता रखते हैं। तिलक जिस तरीके से अपने आंदोलनों में लोगों को जोड़ने के लिए हिंदू धार्मिक प्रतीकों और त्योहारों का प्रयोग करते थे, ठीक उसी तरह गांधी जी भी कार्य करते थे। इसीलिए उन्होंने राम राज्य की अवधारणा दी। हालांकि तिलक खुलकर हिंदू त्योहारों, शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव आदि के माध्यम से लोगों को अपने साथ जोड़ने में विश्वास रखते थे, मगर गांधी जी भारत की बहुमूल्यतावादी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए सविनय अवज्ञा के सिद्धांतों के आधार पर ही आंदोलनों का संचालन करते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी के व्यक्तित्व पर तिलक की भी एक महत्वपूर्ण छाप थी। हालांकि गांधी जी अपने विचारों को स्तर पर व तार्किक चिंतन में गोपाल कृष्ण गोखले के अधिक निकट रहे थे। यही इनकी खासियत भी थी। और ऐसे व्यक्ति के बारे में जब होता है तुम्हारा कहीं पे भी जिक्र तो हम अपना मत्था झुका लेते हैं। ऐसे व्यक्ति के बारे में जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। ऐसे व्यक्ति के बारे में हम आज बता रहे थे जो जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत माता के चरणों में लगा दिया। मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहा था कि जिन्होंने दो लोगों ने मिलकर के बहुत ही अच्छा काम किया था। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम आपको एक नई वीडियो के साथ में। जय हिंद।